क्लियर है? देखो, जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी बहुपद को हम कैसे पहचान सकते हैं, इसका तरीका क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग बस शांतिपूर्वक से बना के इधर देखते रहिएगा, ठीक है? देखो, ध्यान इधर दो। बोले ना, पढ़ाई पढ़ते समय बोर्ड पर और चलते समय रोड पर ध्यान देना बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी है, नहीं तो खतरा हो जाता है, ठीक है? चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि बाबू बहुपद को कैसे पहचानते हैं कि बाबू ये कौन सा बहुपद होगा, कौन सा नहीं होगा। सबसे पहले तो ये चेक कर ले कि ये बहुपद है कि नहीं है ना? बहुपद होने का क्या कंडीशन होता है कि उसके जो घात होता है, पावर होता है, उसमें पूर्ण संख्या होना चाहिए। कौन सा संख्या होना चाहिए? तो देखो, इसके पावर में कितना है, 2। तो 2 पूर्ण संख्या होता है कि नहीं होता है? जैसे कि हमने बताया था कि पूर्ण संख्या उसे बोला जाता है जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या। तो इसके घात पर पावर 2 है, ये पूर्ण संख्या अर्थात ये बहुपद है। लेकिन बहुपद में कौन सा बहुपद है? तो इसका अधिकतम घात कितना है बाबू? 2। अधिकतम घात कितना है? 2। इसीलिए द्विघाती बहुपद होगा। कौन सा बहुपद? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। इस कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विघाती बहुपद। यदि पद में देखा जाए तो ये द्विपदी बहुपद हो जाएगा। कौन सा बहुपद? द्विपदी, क्योंकि इसके अधिकतम पद कितना है? 2। अधिकतम घात कितना है? 2। समझ पा रहे हैं ना? तो देखो, इसका घात भी 2 है, इसीलिए द्विघाती हो जाएगा। आप पद में देखिएगा तो पद कितना है? 2। इसलिए ये द्विपदी बहुपद होगा। कौन सा बहुपद? द्विपदी। तो आप इसके घात के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो द्विघाती बहुपद हो जाएगा। कौन सा बहुपद? द्विघाती। यदि पद के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो ये द्विपदी बहुपद हो जाएगा, ठीक है? आप जिसके अकॉर्डिंग देखिए, दोनों का है, सही है, ठीक है? अब देख लेते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर बहुपद है कि नहीं, इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, है कि नहीं। सबसे पहले देखिए, बहुपद होने का कंडीशन क्या होता है कि इसके घात अर्थात पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए। कौन सी संख्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। क्या इसके पावर में कितना है बाबू? 3। या 3 पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है? पूर्ण संख्या की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है ना, तो 0, 1, 2, 3 पूर्ण संख्या में आएगा कि नहीं आएगा? तो जब 3 यहाँ पे पूर्ण संख्या में है तो पहली का बात ये क्लियर हो गया कि ये क्या है, बहुपद है कि नहीं है। अब कौन सा बहुपद है, इसको हम लोगों को क्लियर करना है, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे यदि घात के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये त्रिघाती बहुपद होगा। कौन सा बहुपद? त्रिघाती बहुपद, ठीक है? चलो, ये त्रिघाती। यदि पद के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कई पदी बहुपद होगा, बताओ आप लोग। कौन सा पद वाला होगा? कै गो पद है ना इसमें? अरे पद कै गो है? 2। कै गो आदमी है इसमें? 2। तो द्विपदी बहुपद होगा। कौन सा बहुपद? लेकिन घात के अकॉर्डिंग देखा जाए तो त्रिघाती। घात के अकॉर्डिंग देखा जाए तो त्रिघाती। यहाँ पे इसका भी घात देखोगे तो 1 है, तो अधिकतम घात को देखा जाता है। कौन से घात को देखा जाता है? अधिकतम घात 3 है तो अधिकतम हाईएस्ट से हाईएस्ट जितना भी घात रहेगा, पावर रहेगा, उसको देखा जाएगा। ये नहीं कि लो कैटेगरी का देखा जाएगा, ठीक है? तो ये बहुपद है, लेकिन कौन सा बहुपद है? त्रिघाती बहुपद। कौन सा बहुपद? त्रिघाती। क्योंकि इसका घात कितना है, पावर कितना है? 3। पावर कितना है? 3। आप देख लेते हैं इसको। पहले तो देख लो ये बहुपद है कि नहीं है। इसका पावर चेक करें तो 1 है, इसका पावर कितना है? 2। इसका पावर चेक कीजिएगा। अल्फाबेट के जितने भी होते हैं ना, उसका चेक किया जाता है। ये अल्फाबेट में आता है 4। तो यहाँ पे देखो, इसका पावर 1 और 2, क्या ये पूर्ण संख्या होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये बहुपद है। लेकिन अब कौन सा बहुपद, इसको देखो। अधिकतम घात इसका कितना है? 2। अधिकतम घात कितना है? 2। तो ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। लेकिन यही अगर पद के अकॉर्डिंग बोल दे तो त्रिपदी बहुपद। कौन सा बहुपद? क्योंकि पद है 1, 2, 3। कै गो पद है? 3। तो ये त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। कौन सा बहुपद? त्रिपदी, ठीक है? लेकिन घात के अकॉर्डिंग देखा जाए तो द्विघाती। कौन सा घाती? द्विघाती। किसी कोई दिक्कत है रे? घात के अकॉर्डिंग पूछेगा तो घात देख के बता देना, पद के अकॉर्डिंग पूछेगा तो इसको गिन के बता देना। काउंट करना नहीं आता है? गिनती नहीं आता है? बस गिनती तो है और गिनना है, बस कुछ भी नहीं है। अगर पद से पूछ रहा है तो पद गिन लो, 1 2 द्विपदी हो जाएगा। घात पूछ रहा है तो घात देख लो, यहाँ पे 2 लिखा है तो द्विघाती हो जाएगा, ठीक है? इसमें कोई मुश्किल है नहीं।
यहाँ पे देख लो पद से पूछेगा तो त्रिपदी हो जाएगा, घात से पूछेगा तो द्विघाती हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इतना आसान कुछ होता है क्या? नहीं। चलो अब इसका बताओ बाबू, ये कौन सा बहुपद होगा? लेकिन यदि चेक किया जाए तो ये बहुपद है कि नहीं है, इसको थोड़ा सा देख लो, ये बहुपद है कि नहीं। इसका पावर कितना है? 1। क्या एक पूर्ण संख्या होता है या नहीं होता है? बताओ। होता है ना? जब एक पूर्ण संख्या होता है तो एक बात बताना यहाँ पे, ये पूर्ण संख्या होता है तो ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? होगा ना। लेकिन ये कौन बहुपद होगा? घात के अकॉर्डिंग बताओ। नहीं, इसका घात तो 1 है। जिसका घात बाबू 1 रहता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद? रैखिक। कौन सा बहुपद? डबल झंडा रैखिक, रैखिक बहुपद। ये घात के अकॉर्डिंग देखे, पद के अकॉर्डिंग देखते तो ये कौन पद? द्विपद। कौन सा पद हो जाता है? द्विपद। पद पूछेगा तो टोटल को काउंट कर लेना है ना। तो यहाँ पे देखो कई पद हो जाएगा? द्विपद। तो पद के अकॉर्डिंग पूछेगा तो द्विपदी बहुपद, घात के अकॉर्डिंग पूछेगा तो रैखिक बहुपद। जिसका एक घात होता है उसको कौन सा बहुपद बोला जाता है? रैखिक। जिसका एक घात होता है उसको कौन सा बहुपद? रैखिक। एनी डाउट किसी को? नहीं। चलो अब यहाँ पे बताओ पहले ये बहुपद है कि नहीं है, इसका बताओ। ये बहुपद है? है तो क्यों है बताओ ये पहले? क्योंकि इसके पावर भी कितना है? का है? संख्या का पावर चेक करेंगे हम लोग? नहीं, संख्या का पावर कभी चेक नहीं किया जाता है। खाली अल्फाबेट के जितने भी होते हैं उसका पावर चेक किया जाता है। तो टी अल्फाबेट में नहीं आता है, ABCD में नहीं आता है। टी का पावर कितना है? टी का पावर 1। एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है? एक जब पूर्ण संख्या है तो ये क्लियर हो गया कि भाई बहुपद है, ठीक है। लेकिन अब ये क्लियर नहीं हुआ कि ये कौन सा बहुपद है। घात के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन सा बहुपद? कौन सा बहुपद? बच्चों ना किधर देखो, अब पद के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो एक पदी बहुपद। कौन सा बहुपद? एक पद। क्योंकि एवढे ना पद है इसमें, आज दोनों सटले हैं, गुणनफल में है। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि 3 अलगे है, टी अलगे है, ये दोनों है, ठीक है। अब ये बताओ आर के पावर 2 है, आर पावर कितना है? 2। तो पहले ये क्लियर करो कि ये बहुपद है कि नहीं है। बहुपद है ना? क्या है कि क्योंकि इसका पावर कितना है? 2 कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। तो बहुपद पहचानने का तरीका यही होता है कि भाई उसके घात में कितना लगा हो, पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया बहुपद है। लेकिन ये कौन सा बहुपद है? घात के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहाँ होगा? द्विघाती बहुपद। कौन सा घाती बहुपद? अरे 2 को घात रहेगा तो द्विघाती। आज समझ में आ रहा है ना? आप पद रहेगा एक तो ये पदी हो जाएगा, तो ये द्विघाती बहुपद होगा। कौन सा घाती बहुपद? द्विघाती बहुपद। चलो अब यहाँ पे बताओ आप लोग, ये पहले क्लियर करो कि ये बहुपद है कि नहीं है। क्लियर करके ये देखो तुम, इसका पावर कितना है? 3। इसका पावर कितना है? 3। यानी x का पावर यदि देखा जाए तो 3 है। 3 एक पूर्ण संख्या में आता है। 3 एक पूर्ण संख्या में क्या करता है? आता है। तो ये तो पहले भाई क्लियर हो गया कि ये बहुपद है। लेकिन ये किस कैटेगरी का बहुपद है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये बाबू त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। कौन सा बहुपद? क्योंकि x का अधिकतम घात कितना है? 3 है। कितना? 3। तो ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। कौन सा बहुपद? एनी डाउट किसी को? नहीं। लेकिन पद में पूछ ले तो बाबू, पद में पूछेगा तो कितना? एक पदी बहुपद। देख इधर, एक पद है कि 2 पद तोरा लौट रहा है? ये 7 जो है एक क्यों का गुणांक है। गुणांक मतलब गुणा में सटल है, तो इसको पद कहाँ से गिन दोगे तुम? पद कहने का मतलब ये देखो, इसके बीच में माइनस, इसके बीच में प्लस, ये अलग अलग पद हो गए। समझ में आया? ठीक है। तो अंतराय मत बोलो, कुछ भी चीज सोच समझ के बोलो ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुपद पहचानने का थोड़ा सा भी तरीका समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और थोड़ा सा एक कमेंट कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन बना रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।